हेलो एंड वेलकम टू बिटेरिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। थोड़ा सा मैं एक दो दिन से आपको कोई अपडेट नहीं दे पा रहा था। आई एम श्योर कि यू मस्ट बी मिसिंग क्रिप्टो की ताज़ा खबर। चलिए, आज जो आर्टिकल्स हैं, जो लेटेस्ट न्यूज़ है जिस पे मेरी नज़र है, वो आपको भी पता होना चाहिए। तो शेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि मैंने एक पोल चलाया ट्विटर पे और मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि अगर बिटकॉइन का ईटीएफ सक्सेसफुल नहीं होगा तो भी आपको बिलीव है कि बिटकॉइन विल बी सक्सेसफुल? बिकॉज बिटकॉइन ईटीएफ की इतनी ज़्यादा बात हो चुकी है कि अब बहुत लोगों को लगता है कि बिटकॉइन सक्सेसफुल तभी होगा जब ईटीएफ अप्रूव होगा। तो मैं थोड़ा सा चाहता था कि लोगों का क्या ओपिनियन है उसको थोड़ा देखते हैं। तो 600 के करीब 570 लोगों ने वोट किया अभी तक। तो इसमें 80%, 79% लोगों का मानना है कि बिटकॉइन विल स्टिल बी सक्सेसफुल इवन इफ के बिटकॉइन का ईटीएफ चाहे रिजेक्ट हो जाए। और 7%, 8% लोग जो हैं वो करीब नॉट श्योर, और करीब 13-14% है कि दे बिलीव कि बिटकॉइन वोंट बी सक्सेसफुल अगर बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव नहीं होता है। यहाँ पे मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि बिटकॉइन का ईटीएफ अगर नहीं, जैसे सपोज इसको ये मैं अगर इस तरीके से पिच करूं कि क्या गोल्ड ईटीएफ अगर नहीं होता तो क्या गोल्ड एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, बिल्कुल करता। गोल्ड ईटीएफ ने गोल्ड को और ज्यादा स्केलेबल करा, राइट। उसके ऊपर ये एक एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। तो सिमिलरली क्या बिटकॉइन बिटकॉइन ईटीएफ के बगैर एग्जिस्ट करेगा? यस, वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जो बिटकॉइन का ईटीएफ है वो थोड़ा और स्केलेबल हो जाएगा, वो इसका एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। वो नहीं रहेगा तो भी बिटकॉइन एग्जिस्टेंस में रहेगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। एंड आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट नाउ 79% पीपल हैव द मेजर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद एक और न्यूज़ पे जिसमें यूएस की स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनीज पहले हार्डली एक भी कंपनी नहीं होती थी, बट पिछले कुछ सालों से यूएस की स्टॉक एक्सचेंज पे जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं जो बिटकॉइन को माइन करती हैं, उनके पास करीब टोटल जो है ये सब मिला के, मतलब ये करीब यहाँ 14 कंपनियां हैं जो यूएस की स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इनके पास टोटल 1.3 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन है, राइट। उसके बाद हमने देखा कि एक और न्यूज़ जिसमें दो बिटकॉइन वॉलेट हैं जो 2010 से, मतलब 2009 में 2008 में वाइट पेपर आया, 2009 में पहली बार ट्रांजैक्शन हुई, और 2010 में थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन को आउट ऑफ दैट साइफर पंक्स लोग जानने लगे थे, ट्रांजैक्ट करने लगे थे। तो सोचिए 2010 कितनी नई बात है, मतलब। तो 2010 से जो वॉलेट्स डॉर्मेंट थे, दो बिटकॉइन वॉलेट थे, उनमें से 3.4 मिलियन यूएस डॉलर ट्रांसफर हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि इसको लेगेसी वॉलेट कह लीजिए, एक पुराने, सोचो आज 13 साल बाद अगर एक वॉलेट डॉर्मेंट था और अचानक उसमें से कुछ मूवमेंट हो तो ये अपने आप में खबर बन जाती है, राइट। सो ये 3.4 मिलियन यूएस डॉलर का ट्रांसफर हुआ, और 2023 में सबसे ज्यादा ऐसे इंस्टेंस हुए हैं जिसमें पुराने वॉलेट्स जो हैं वो एक्टिव हुए हैं। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म सप्लाई है बिटकॉइन होल्डर्स की, वो बढ़ती जा रही है। एक रिसर्च ये कह रही है कि जितना भी नया बिटकॉइन इस टाइम आया है मार्केट में, ये देखिए यहाँ लिखा है कि आउट ऑफ 26,161 बिटकॉइन जो मार्केट में नए आए, उसमें से 28,356 जो है वो बिटकॉइन जो है वो हॉडलर्स के पास चला गया। तो मतलब जो 92% बिटकॉइन जो माइन हुआ है, राइट, उसमें से 92% जो है वो हॉडलर्स के पास चला गया। तो इसका मतलब ज्यादातर लोग जो इस टाइम बाय कर रहे हैं, वो लोग बाय कर रहे हैं जो ऑलरेडी हॉडलर है। हॉडलर का मतलब ये है कि जो उसको सेल करने की इंटेंट नहीं है, या एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज से उन्होंने कोई चीज सेल ही नहीं करी, कोई बिटकॉइन सेल ही नहीं करा है, तो उनके पास उसकी सप्लाई जा रही है। जो फ्रेश सप्लाई आ रही है वो सीधा हॉडलर्स जो है उसे उठा रहे हैं। अब ये हॉडलर्स कौन है? ये माइनर्स हैं, ये शार्क्स हैं बड़ी बड़ी, या लोग हैं। बट द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेइंग इज दैट right now nobody is willing to sell. That is what the on chain data is trying to tell you. ये एक बड़ी खबर है जिसमें, एक और खबर जिसमें फिडेलिटी जो है, जो इतना बड़ा एसेट मैनेजर है, उसने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें उसने वो कह रहा है कि रीविजिटिंग परसिस्टेंट बिटकॉइन क्रिटिसिज्म, बिटकॉइन को 9 तरीकों से क्रिटिसाइज किया जाता है।
तो उसने 9 के 9 क्रिटिसिज्म जो है उसको आंसर किया है फिडेलिटी ने। मैं इसको पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। तो क्रिटिसिज्म 3, क्रिटिसिज्म 4, जैसे बिटकॉइन विल बी रिप्लेस्ड बाय कंपटीटर, बिटकॉइन इज नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग, a bug in Bitcoin code could render it worthless. Regulations will slow Bitcoin adoption. People could lose interest in Bitcoin. There are unknowns, right? तो ये 9 तरीके की क्रिटिसिज्म है जिसको फिडेलिटी डिफेंड कर रहा है। मतलब फिडेलिटी दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट मैनेजर है। तो आप सोच सकते हो कि फिडेलिटी जैसी कंपनीज अब इसको डिफेंड करने लगी जो पहले क्रिटिसाइज किया करती थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक एक फाउंडर ऑफ एलएचवी बैंक, एक एस्टोनिया में, इंटरेस्टिंग कहानी है। इन्होंने किसी ज़माने में जब इथेरियम का आईसीओ आया था 2014 में, तो इनके पास 2.5 लाख इथेरियम इन्होंने आईसीओ में लिए। बस इत्तेफाक से ये कि इन्होंने उसकी प्राइवेट कीज रखी कहीं और वो भूल गए या डिस्ट्रॉय हो गई। एंड उससे क्या हुआ कि इनका करीब आज की डेट में वो जो टोटल वॉलेट है वो 4,70,000 470 मिलियन यूएस डॉलर का वो वॉलेट है, लेकिन उसकी प्राइवेट कीज उनके कंट्रोल में नहीं है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन के सेल्फ कस्टडी कहना आसान है, बट सेल्फ कस्टडी की जिम्मेदारी बड़ी होती है। कि तो और यहीं पे ये क्लासिक एग्जांपल है, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इथेरियम कभी इतना अच्छा करेगा। और आईसीओ के टाइम में 2014 में ही कुड नेवर प्रेडिक्ट दैट। यूएस लॉ मेकर्स का कहना है कि हम लोगों को सरकार के खर्चे बचाने चाहिए, और उनमें से एक डिपार्टमेंट है वो है एसईसी, और उसमें जो कैरी गैंसलर है उसकी सैलरी $1 कर दो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, ये डिपार्टमेंट का कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है इतना। और यहाँ पे गैरी गैंसलर मोटा मोटा 3 लाख यूएस डॉलर के आसपास की उसकी तनख्वाह है। तो यूएस के कांग्रेस जो कह रही है उसमें कुछ मेंबर्स ने प्रपोज किया है कि एक डॉलर कर दो इसकी तनख्वाह। तो मुझे तो लगता है ये थोड़ा अनफेयर है, बट गैरी गैंसलर काफी लोग यूएस कांग्रेस में भी नाखुश हैं, तो प्रॉब्ली दे माइट हैव डन दैट कि चलो यूएस के अंदर स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है, यूएस गवर्नमेंट इतना ज्यादा डेट इशू कर रही है, तो खर्चे कम करने का वक्त है। तो उस खर्चों में गैरी गैंसलर की तनख्वाह $1 कर दो। माइकल सेलर ने एक ट्विटर स्पेसिस के अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं। उसने बोला कि बिटकॉइन का जो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो काफी बुलिश है उसको लेके, प्योरली बिकॉज ऑफ 3 थिंग्स। देख तो नंबर 1, स्पॉट ईटीएफ अप्रूवल जो कि इनएविटेबल है एज पर माइकल सेलर, तो ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है कि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग रूल्स फ्रॉम एफएएसबी। अगर आपको फेयर वैल्यू के बारे में जानना है तो मेरे ट्विटर पे अगर आप जाएंगे तो पिन पोस्ट है कि ये माइकल सेलर क्या बात कर रहा है। इनफैक्ट ये बात मैंने भी लिखी है वहां पे कि दिस इज अ बिगर न्यूज देन स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है ट्वीट, इसको आप जाके, इसको मैंने प्रॉपर एक एग्जाम्पल के साथ समझाया है कि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग क्या होती है और यूएस के अंदर उसमें चेंजेस आने से क्या फर्क पड़ेगा। इसको एक बार आप जाके जरूर पढ़िए। उसके बाद क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट सर्च, इसमें जो अलग अलग तरीके के जो फंड्स हैं पूरी दुनिया में, डिफरेंट डिफरेंट बिटकॉइन के ईटीएफ्स हैं दूसरी कंट्रीज में, वहां पे बिटकॉइन के अंदर अचानक जो टोटल क्रिप्टो के अंदर पैसा इनफ्लो हुआ है उसमें 229, मतलब 85% बिटकॉइन रिलेटेड प्रोडक्ट्स में गया है। इथेरियम में सिर्फ 17.5 मिलियन गया है। तो 85% पैसा जो है, जो नई इन्वेस्टमेंट, नया पैसा आया, वो बिटकॉइन फंड्स के अंदर गया, नॉट ऑल्ट कॉइन्स, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। मूडी की एक एनालिटिक रिपोर्ट है जिसमें वो कह रहा है कि 600 बार ऐसा हुआ है वो 2023 में कि जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो 3% से ज्यादा गिरे हैं। तो स्टेबल कॉइन का मतलब है कि भाई एक स्टेबल कॉइन की वैल्यू $1 होनी चाहिए और $1 से कम उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा 600 बार हुआ है कि 3% से ज्यादा डीपेग हुआ है। तो अगर 3% के रेंज में है तो उसे डीपेग नहीं मानता मूडी, बट ये एजेंसी कहती है कि अगर 3% से ज्यादा अगर गिरता है प्राइस तो उसे डीपेग माना जाता है। तो ऐसा 600 बार हुआ है 2023 में। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि आप कौन से स्टेबल कॉइन के अंदर है, राइट। कुछ ऐसे स्टेबल कॉइन है जिनके अंदर डीपेग होना बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है। स्टेबल कॉइन का जो इशूअर है सर्कल यूएस के अंदर, यूएसडीसी जो है वो पब्लिक लॉन्च, मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने का प्लान कर रही है, एंड दे माइट गो ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सो ये बहुत बड़ी खबर है। एंड सर्कल एंड यूएसडीटी टेदर जो कंपनी है ये अच्छा प्रॉफिट बना रही है, बिकॉज
हम सबको पता है कि मॉडल सिंपल है, लोग इन्हें पैसा देते हैं, उसके बदले में यूएसडीसी देते हैं, जो पैसा इनके पास होता है उसको ये आगे ट्रेजरीज में इन्वेस्ट करते हैं, और ट्रेजरीज में, बॉन्ड्स में, एसेट्स में वहाँ से जो इनकम होती है वो अपने पास रखते हैं, और वो यूजर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो बहुत बड़ी इनकम का सोर्स है टेदर का और सर्कल का, राइट। नासा ये कह रहा है कि अगली न्यूज़ में कि एक इतना बड़ा पत्थर लाने की फिराक में है, कोशिश में है अमेरिका, स्टीरियोइड कह लीजिए से, कि 10 क्विंटिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ, यू नो, 10 क्विंटिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ स्टीरियोइड का हॉल, मतलब इसमें इतना सोना है कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो गोल्ड की जो सप्लाई है वो बढ़ने वाली है। और माना ये जाता है कि जब भी किसी एसेट पे की सप्लाई बढ़ती है तो ऑब्वियसली उसके प्राइस पे इफेक्ट आता है। बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड इसीलिए माना जाता है कि वो डिजिटल है और गोल्ड की प्रॉपर्टीज है। एक ही पॉइंट पे डिफरेंट है, उसकी सप्लाई फिक्स्ड है, गोल्ड की सप्लाई फिक्स नहीं है, क्योंकि एस्टीरियड्स के अंदर गोल्ड अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, क्योंकि महंगा होता है, इसलिए सप्लाई, इसलिए एक्सप्लोर ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जिस दिन ये टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई, एस्टीरियड्स को हर देश ऐसे अगर लाने लगा, तो आप समझ सकते हैं गोल्ड की सप्लाई बढ़ जाएगी। और समुद्र के नीचे भी अभी बहुत सारा गोल्ड है जिसको अभी एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है, राइट। तो ऐसे गोल्ड की सप्लाई विद डिमांड बढ़ाई जा सकती है, लेकिन बिटकॉइन की सप्लाई बढ़ाई नहीं जा सकती, यही उसे स्पेशल बनाती है, राइट। चलिए, बहुत अच्छा लगा यार, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। आपको कैसा लगा? अगर आप मिस कर रहे थे कर रहे थे कि नहीं, आई डोंट नो, बट अगर कर रहे थे तो प्लीज एक बार कमेंट करके बताइए, मुझे अच्छा लगेगा कि चलो यार आप मिस भी करते हैं हमारा शो। ठीक है ना? चलो, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।